खर्चा कीजिए, इससे इकोनॉमी में बढ़त होगी और इवेंचुअली इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर भी पड़ेगा। तो आइए खर्चे वाले सेक्टर से ही बात करते हैं और उस पर ही आपका टेक जानते हैं। अब रिटेल, कंजम्पशन थी, मल्टीप्लेक्सेस, लिकर स्टॉक्स, ये सारे के सारे खर्चे वाले स्पेसेस हैं। क्या इन पर नजर रखनी चाहिए? क्योंकि आईटी बैंक्स फाइनेंशियल्स पर तो लगातार नजर है ही और उस पर आपके टेक्स भी हम जान रहे हैं। देखिए, होटल में हमने कहा 2 साल से कि होटल इंडस्ट्री इंडिया की कंसोलिडेट हो रही है, बहुत बढ़िया रिटर्न दे रही है होटल इंडस्ट्री आपको, और उसमें स्टेबिलिटी भी आई है अर्निंग के अंदर में, और उसके अंदर में अगर निवेश है तो आप कोई भी वीकनेस लेके उसमें आप कर सकते हैं। हमारे हिसाब से अभी थोड़ा सा अब आराम से करिए इन्वेस्टमेंट, बिकॉज ऑल्दो हमको लगता है कि होटल इंडस्ट्री अब फिर बिल्कुल रिवाइव हो गई है, बट आई थिंक लास्ट महीने 2 महीने के अंदर में एक सॉफ्टनेस जरूर आ रही है इंडस्ट्री के अंदर में, और वो बड़ी विजिबल होगी अप्रैल टू जून में। जल्दबाजी नहीं है, बट इंडिया के लिए होटल इंडस्ट्री बहुत बेहतरीन इंडस्ट्री है, बिकॉज इसमें कंपटीशन कम होते जा रहा है, कंसोलिडेशन प्ले बढ़ते जा रहा है, और प्लेयर भी 2 ही 3 है। ये भी नहीं कि आप मेरे पास में 10 प्लेयर हैं तो कम्पीट करेंगे। 2 ही 3 प्लेयर हैं, और 2 3 इतने बड़े दिग्गज प्लेयर हैं कि उनसे छोटे का कम्पीट करना बड़ा मुश्किल है। वो नजरिया देखते हुए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री, 2 इंडस्ट्री को तो हम जरूर मानेंगे कि चलेगी। मल्टीप्लेक्स हम पे बहुत उम्मीद थी, लेकिन आपने देखा है क्या हालत हुआ है। यू नो जैसे पॉलिटिकल पार्टीज का निपोटिज्म में पॉलिटिकल पार्टियां साफ हो गई हैं, उस हिसाब से फिल्म भी निपोटिज्म में फिल्म भी साफ कर दी है पब्लिक ने, कि आप उन्हीं के बच्चों को उन्हीं को ले लेके आप पिक्चरें बनाओगे, हम नहीं देखेंगे पिक्चरें, और हमको अगर आप 300 रुपए का पॉपकॉर्न देंगे, हम अपने घर में पॉपकॉर्न खा के ओटीटी देख लेंगे। तो 2 चीजें बड़ी आई हैं मल्टीप्लेक्स में, एक सॉफ्टवेयर निपोटिज्म आउट करिए, टैलेंट को लाइए। दूसरा, आप बेवरेजेस और ये फूड स्टफ को आप इस लेवल पे लाइए कि लोग कंज्यूम कर सकें। आप बच्चे को ले जाते हैं मल्टीप्लेक्स में, कैसे मना करेंगे खाने के लिए? और कैसा परिवार है जो 1000 रुपए पर पर्सन वो खर्च के आएगा कोल्ड ड्रिंक और मल्टीप्लेक्स? तो मेरी राय यही है मल्टीप्लेक्स वालों से कि मोनोपोली तो बना ली आपने, लेकिन आप लोगों को नहीं ला पाएंगे अगर इस तरीके से आप चलेंगे। तो इसलिए हमने अभी उसको मल्टीप्लेक्स में रखा है। लिकर कंपनियां बेहतरीन शानदार इन्वेस्टमेंट है। समझ नहीं आता कि एमएनसी की जो मैनेजमेंट है वो इतनी, क्या कहें उनके बारे में, कि उनको अगर आप, मैं कई बार बोल चुका हूं, आप हिंदुस्तान में ब्लैक लेबल बेच के प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो फिर आपको कंपनी में रहने की जरूरत नहीं है, आप किसी एनजीओ में जाके काम करिए। और यही हमारी फेलियर रही है। 2 बड़ी एमएनसी कंपनियां लिकर की परफॉर्मेंस देखिए, बहुत ही निम्न किस्म परफॉर्मेंस है, और डिमांड देखिए, आप जाइए बियर और विस्की की डिमांड कितनी जबरदस्त है मार्केट में, पर कंपनियां क्यों नहीं पैसा बनाती हैं ये मैं नहीं जानता हूं। सेक्टर बेहतरीन, कंपनी का मैनेजमेंट जीरो। ये वाला सवाल जो जो आपने जवाब दिया मानसी का लिकर वाले पे, लगा बहुत दिल से आ रही है बात, बहुत गहराई से बाहर निकल के आ रही है आपकी ये वाली बात। देखिए ये बात भी मैं एक्चुअली आपको उस दिन याद कर रहा था, क्योंकि मैं एक तरफ देखता हूँ यूनाइटेड स्पिरिट्स का स्टॉक जो 40-50% गिरा हुआ है और चलने का नाम ही नहीं लेता हर भाव से। दूसरा आप देखिए रेडिको खेतान, उन्होंने इतने नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए और कहीं ना कहीं बहुत आउट परफॉर्म कर रहा है, और मैनेजमेंट थोड़ा काफ़ी जागरूक हो गया है, बहुत एक्शन में। एक ही स्पेस में प्रीमियम लिकर में दोनों की इतनी डिफरेंट परफॉर्मेंस आपने देखा है? इसका कंपैरेटिव देखा है आपने? नहीं, देखिए मैंने वही बोला ना आपको कि 2 सबसे बड़ी दिग्गज एमएनसी कंपनियां हैं, चाहे बियर में ले लीजिए, स्कॉच में ले लीजिए, 2 ही कंपनियां हैं इंडिया में जो लिस्टेड स्पेस में है। बिल्कुल सही कहा, परफॉर्मेंस देखिए। और दरअसल मैं कह रहा हूं कि हैरानी की बात है कि आप अगर राजस्थान में जाके पानी नहीं बेच पाएंगे, हिंदुस्तान में आके ब्लैक कलर प्रॉफिट नहीं कमाएंगे निवेशक के लिए, ये प्रॉब्लम क्या आ रही है? आप देखिए, ये प्रॉब्लम हिंदुस्तान की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एमएनसीज की, कि बाय एंड लार्ज एमएनसीज की परफॉर्मेंस जो बेहतरीन हुआ करती थी एक टाइम पे, आज पिछले 5-7 साल से एमएनसी इंडेक्स की परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर हो गई है। रीजन बतेरे होंगे, कैपिटल गुड में अभी थोड़ा सा आया है, लेकिन 10 साल तक बहुत बुरी हालत थी। आप लिकर ले लीजिए, कंज्यूमर स्टॉक्स में ले लीजिए, थोड़ा एक नस्ले आउटलायर है, बाकी तो खैर बिलो एवरेज रिटर्न्स है। ये सब मैनेजमेंट का खेल है। क्यों ऐसी एमएनसीज मैनेजमेंट ऐसा लाती हैं? और मैं खुद एमएनसीज में था, एक टाइम पे सिटी बैंक में था, मैं हैरान हूं देख के कि ये परफॉर्मेंस कैसे झेली जा रही है ओवरसीज मार्केट में, और कैसे अलाउ कर रहे हैं इंडियन इन्वेस्टर्स को। और चारा क्या हमारे पास में, अगर लिकर ट्रेड है तो 2 ही कंपनियां हैं, और रेडिको आपने बोला एक तीसरी कंपनी है, बट उसके लिए निवेशक बाहर बैठा देख रहा है। मार्केट इतनी बेहतरीन, लाइनें लगी हैं दुकानों के आगे, आपने देखा होगा शाम को होली में, दिवाली में लाइनें लगती हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स की जेब में कुछ पैसा नहीं आ रहा है। क्यों? इसका तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। Absolutely.